नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम भारत के हालिया मिसाइल अग्नि 6 परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। कमर कस लें क्योंकि यह रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती सैन्य शक्ति के संकेत के रूप में भारत ने नई लंबी दूरी की शक्तिशाली अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण किया। क्या यह यूरोप तक पहुंच सकती है? आखिरकार भारत ने सबसे शक्तिशाली और खतरनाक परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी डरते हैं। भारत की परमाणु मिसाइल इतनी शक्तिशाली और इसकी रेंज इतनी व्यापक क्यों है कि यह यूरोप के किसी भी देश को डरा सकती है? उदाहरण के तौर पर भारत के मिसाइल परीक्षण से पश्चिमी मीडिया बौखला गया है। वह चीन और पाकिस्तान को पहले ही खत्म कर सकता है, लेकिन भारत नई अग्नि 6 का परीक्षण क्यों कर रहा है? साफ है कि उन्हें भी समझ आ गया कि ये मिसाइल चीन के लिए नहीं बनी है। यह वास्तव में पूरे देश के लिए शक्ति प्रदर्शन था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मिसाइल भारत के लिए कितनी ताकतवर थी। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भारत ने इस मिसाइल को इतने सालों तक छिपाकर रखा था और भारत किसी भी तरह इसका परीक्षण नहीं करना चाहता था। लेकिन आज स्थिति देखिए। इस परीक्षण की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, जो सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय मिसाइल परीक्षण की घोषणा तभी की जब वह भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण समय हो या वह कोई वैश्विक संदेश देना चाहते हों। हाल ही में भारत से पता चला है कि हमारे DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, ताकि पहली बार आधिकारिक तौर पर MIRV क्षमता के साथ इसका परीक्षण किया जा सके, जिसे कवर करना किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए मुश्किल है। और दोस्तों, मजा तो देखो, दस्तावेजों में इसे आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 कहा गया है, लेकिन ये अग्नि 6 मिसाइल है। और मिसाइल का डिजाइन अग्नि 5 पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन अग्नि 6 का डिजाइन और पिछले दिनों हुए मिसाइल परीक्षण का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। और उम्मीद है कि अब से इसे साफ साफ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी ने खुद क्यों किया इस मिसाइल का परीक्षण? किया ट्वीट। फिर एक ऐसी मिसाइल जिसकी सर्विसिंग हो चुकी है, उसे चीनी सैनिकों ने तैनात किया है, लेकिन फिर भी इसने इतना बड़ा प्रचार मचाया है क्योंकि ये अग्नि 5 मिसाइल नहीं है। बता दें कि ये असल में MIRV के साथ अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण था। और चूंकि यह अग्नि 6 मिसाइल है, तो निश्चित तौर पर इस मिसाइल की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से 10,000 या 12,000 किलोमीटर दूर तक होगी, जो चीन नहीं बल्कि पूरा यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से भारत की सीमा में हैं। और यह यहीं पर नहीं है। ये 10 से 12,000 की रेंज आधिकारिक नहीं है। वास्तविक दायरा इससे भी अधिक हो सकता है। इस बारे में कोई नहीं जानता और जानना उचित भी नहीं है। इससे साफ है कि इस पश्चिमी पत्रकार और उनके विशेषज्ञों ने इस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया है। उन्हें यह भी पता है कि ये मिसाइल चीन के लिए नहीं है। इस तरह का मिसाइल परीक्षण भारत के लिए वैश्विक ताकत की ओर एक और कदम है। वैसे भी यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और तब यह मीर क्षमता हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की आधिकारिक घोषणा के बाद नई जानकारी आई है। बताया जा रहा है कि इस मीर को पहले के परीक्षणों में बाकायदा परखा गया है। यहाँ 3 वेरिएंट हैं, जहां इस मिसाइल के साथ 2, 8 और 10 वॉरहेड जुड़े होंगे। संक्षेप में कहें तो यह परमाणु हमला भारत और चीन के 5 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। यह केवल डिकॉय सिस्टम के साथ काम करेगा। संक्षेप में, जब भारत हमला करता है, अगर हमारे पास दुश्मन की वायु रक्षा या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ढाल है, तो वे इस मिसाइल को रखने की कोशिश करेंगे। उस स्थिति में कुछ वॉरहेड इन 10 में डिकॉय के रूप में काम करेंगे। परिणामस्वरूप ये डिकॉय वॉरहेड दुश्मन की वायु रक्षा को विचलित कर देंगे और उसी तरह अन्य वॉरहेड उनके स्थान पर हमला करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है, जिसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और ये अंत नहीं है। इस मिसाइल के कुछ और परीक्षण हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ किसी अन्य मिसाइल का एक और परीक्षण होगा। और 3500 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में सिर्फ K5 जैसी सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं।
यानी ये बैक टू बैक टेस्ट होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद कैसा चौंकाने वाला टेस्ट होगा। अब कुछ मुख्य बातें। गोपनीयता क्यों? मजे की बात यह है कि भारत इस मिसाइल को वर्षों से छिपाकर रख रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षण की घोषणा भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वह आमतौर पर केवल महत्वपूर्ण मील के पत्थर के लिए ही ऐसा करते हैं। बस रेंज से अधिक MIRV पावर मीव क्षमता की बात से अफवाहें और भी तेज हो जाती हैं। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीएंट्री व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि यह एकल मिसाइल कई हथियार ले जा सकती है और तैनात कर सकती है, संभावित रूप से एक साथ कई स्थानों को निशाना बना सकती है। एक अग्नि 6 लॉन्च करने और 10 दुश्मन शहरों को खत्म करने की कल्पना करें। क्या यह पश्चिम के लिए एक संदेश है? इस परीक्षण से पश्चिमी मीडिया पागल हो गया है, और अच्छे कारण से भी। अग्नि 6 का उद्देश्य सिर्फ चीन को रोकना नहीं है, यह विश्व मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक है। आगे क्या होगा? परीक्षण विंडो कुछ और दिनों तक खुली रहने से अटकलें तेज हो गई हैं। क्या अग्नि 6 के और परीक्षण हो सकते हैं, या शायद पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण भी हो सकता है? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। सब कुछ इस वीडियो में देखें। India has made a formidable stride in its defense capabilities, testing what is arguably the most powerful and intimidating nuclear missile. This new weapon is so potent that even nations like China, America, and Europe are taking notice. But what makes India's nuclear missile such a formidable force, and why has its range, capable of reaching European nations, caused such a stir in the global community? The missile in question is the Agni-6. A weapon not originally intended for countries like China, but as a demonstration of India's growing military strength. This missile has been under wraps for years, with India reluctant to test its capabilities. However, the current situation has necessitated a change in strategy. Prime Minister Modi himself announced the test, an unusual step reserved for significant moments or to convey a global message. Recently, India's Defence Research and Development Organisation, or DRDO, tested the Agni-5 missiles, marking the first official test with the MIRV capability. This capability makes it extremely difficult for any defense system to intercept. But here's the twist. Officially, this missile is called Agni-5. However, the design of the missile tested matches that of the Agni-6, not the Agni-5. Why then did Prime Minister Modi personally announce the test of this missile and create such a buzz around it? The reason is simple. This isn't just an Agni-5 missile. This was actually the test of the Agni-6 missile with the MIRV. With this new classification, the range of this missile extends to an estimated 10 to 12,000 kilometers, bringing not only China, but the entirety of Europe and parts of America within India's reach. But there's more. This 10 to 12,000 kilometer range is not official. The actual range could be even greater, a fact known only to a select few, and for good reason. Western journalists and experts are paying close attention to this missile test. They understand that this missile is not intended for China, but it's another leap towards global power for India. The MIRV capability was already within India's arsenal, but this official announcement from the Prime Minister has shed new light on its potential. This MIRV has been thoroughly tested with 3 variants that can attach 2, 8, or 10 warheads to this missile. This means that a single nuclear attack could potentially target multiple cities in India and China. Additionally, some warheads will function as decoys designed to distract enemy air defenses. This will allow other warheads to reach their targets, making the Agni-6 missile an even more formidable weapon. In conclusion, India's new missile test is a significant step forward in its defense capabilities, demonstrating a range and power that has caught the attention of the world. The Agni-6 missile, with its MIRV capability and potential to reach far beyond China, is a clear message of India's growing global power. और इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। भारत में अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण के बारे में आपको और क्या महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी, कृपया नीचे कमेंट करें।